क्या आपने रात के 2 बजे कभी खुद से सवाल किया है कि आखिर मेरी लाइफ का मीनिंग है क्या? मैं इससे सच में खुश हूँ या बस जीने की एक एक्टिंग कर रहा हूँ? या फिर कभी खुद को भीड़ में खड़े होके महसूस किया हो, इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो? या आपके दिमाग में टाइम टू टाइम एक थॉट आती हो जिसमें आप सोचते हो कि मैं इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने आप को? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो तुम्हारे अंदर छुपी इन सभी फीलिंग्स को शब्दों में उतार देगी। एंड बुक का नाम है द बुक ऑफ डिस्क्वाइट बाय फर्नांडो पेसोआ। शुरू करने से पहले वार्निंग देना चाहूँगी कि ये बस एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईने की तरह है जो आपकी सबसे गहरी सोच, अनसेट फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा। ये बुक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी सच्चाई फेस करने की हिम्मत रखते हैं। कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो सोच समझ के पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्नांडो पेसोआ अर्ली 20th सेंचुरी के एक पोर्टुगीज पोएट एंड राइटर थे। पेसोआ एक इंट्रोवर्ट थे और अपनी पूरी ज़िंदगी आइसोलेशन में बिता दी। शायद यही रीज़न भी है कि उन्होंने ब्यूटीफुल, सॉम्बर, डिप्रेसिंग एंड एनरिचिंग वर्ड्स लिखे। इस बुक के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये किस तरह डिस्कवर हुई थी, क्योंकि पेसोआ ने इसे बुक की तरह कभी नहीं लिखा था और ना ही इसे पब्लिश करने की उनकी कोई इंटेंशन थी। देखा जाए तो उनके ये राइटिंग्स अनफिनिश्ड ही पाए गए। बट पेसोआ की डेथ के बाद थाउजेंड्स ऑफ पेजेस फिल्ड विद फ्रेगमेंट्स एंड नोट्स मिले। इट वॉज अ लिटरल ट्रंक जो इन पेजेस से भरा हुआ था और इन्हीं पेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट निकली, जिसे बाद में कंबाइन करके बुक में कन्वर्ट किया गया, जो थी द बुक ऑफ डिस्क्वाइट। जैसा कि मैंने बताया कि ये बुक फ्रेगमेंट्स एंड नोट्स की फॉर्म में मिली थी, सो पेसोआ ने इन्हें कभी रिवाइज एंड ऑर्गेनाइज किया ही नहीं, और शायद यही लैक ऑफ स्ट्रक्चर उनकी राइटिंग्स को रॉ एंड अनफिल्टर्ड बनाता है। बुक ऑफ डिस्क्वाइट एक ऐसी किताब है जो एक इंसान के अंदर चलने वाले शोर को बयां करती है, वो शोर जो सिर्फ अकेले में सुनाई देता है। ये फर्नांडो पेसोआ के मौत के बाद पब्लिश हुआ मास्टरपीस है, जिसमें उन्होंने अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अकेलापन शेयर किया है। ये कोई सिंपल कहानी नहीं है। फ्रेगमेंटेड थॉट्स, डायरी एंट्रीज और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस का एक अजीब कॉम्बिनेशन है, जिसे पेसोआ ने बर्नार्डो सुआरेस नाम के एक फिक्शनल कैरेक्टर के ज़रिए लिखा है। सुआरेस एक असिस्टेंट बुक कीपर होता है जो लिस्बन में रहता है। उसकी लाइफ दूर से काफ़ी बोरिंग दिखती है, लेकिन उसकी सोच एक गहरे समंदर की तरह है। वो अपनी ज़िंदगी को एक आउटसाइडर की तरह देखता है, जिसमें उसे हर चीज़ एक इल्यूजन लगती है। सुआरेस की कहानी कोई एक सिंगल प्लॉट फॉलो नहीं करती है, बल्कि अलग अलग पैराग्राफ्स एंड पोएटिक मेडिटेशंस के ज़रिए उसके अंदर की दुनिया हमारे सामने आती है। बुक ऑफ डिस्क्वाइट एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दर्शाती है, जिसमें इंसान अपनी खुद की ही सोच में और दुनिया में खो जाता है। पर सच तो ये है कि बर्नार्डो कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं लगता, बल्कि इस बुक को पढ़ने के दौरान ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे अंदर की अनकही फीलिंग्स को शब्दों में उतार दिया हो। ये बुक पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है, जो एक तरह का सुकून भी देती है और बेचैनी भी। बुक ऑफ डिस्क्वाइट ओवर थिंकर्स के लिए एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। बुक की खास बात है, जितना डीपली आप इसे पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अपने अंदर खोते चले जाओगे। ह्यूमन कंडीशन को ये बुक खूबसूरती के साथ शब्दों में उतार देती है और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ इसे समझना नहीं, बल्कि महसूस करना है। अगर आप भी अपनी लाइफ की मीनिंग के बारे में सोचते हो या अकेले होने पर अपनी सोच से भाग नहीं पाते हो, तो ये बुक आपके साथ डीपली रेजोनेट करेगी। ये एक ऐसी किताब है जो बोर्डम, सॉलिट्यूड एंड इंट्रोस्पेक्शन को पोएट्री के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। बुक ऑफ डिस्क्वाइट एक जर्नी की तरह है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया तक। एंड हर एक इंसान के अंदर बर्नार्डो सुआरेस छुपा हुआ है, जो लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा है बिना किसी क्लियर आंसर के। अगर आप भी लोनली एंड इंट्रोवर्टेड हैं, देन इस किताब के साथ एक डीप कनेक्शन फील करेंगे और पाएंगे कि जैसा आप फील कर रहे हैं उसे फील करने में आप अकेले नहीं हैं।
पेशवा जैसे काफ़ी इंडिविजुअल आए थे जिन्होंने खुद को इस दुनिया में आखिरी दम तक अकेला ही पाया। उन्हें भी कभी किसी ने नहीं समझा। अगर आपने भी लाइफ की इस अजीब सी खामोशी को महसूस किया है जिसे शब्दों में उतारना मुश्किल लगता है, या आपको दुनिया द्वारा मिसअंडरस्टूड फील होता है, तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस तरह की डीप एंड फिलोसॉफिकल बुक्स पसंद हैं जो आपकी सोच को हिला कर रख दें, तो चैनल सब्सक्राइब एंड इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे से मैं इस तरह की बुक समरीज लाते रहूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।